वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एआईआर गुरुकुल। माय नेम इज रोहित श्रीवास्तव और इस सेशन में हम लोग पीवी प्रोसेसेस एंड ग्राफ्स पढ़ेंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन द सेशन। तो देखो, लास्ट टाइम में हमने आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में जाना था कि उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, राइट। तो अगर हम टेम्परेचर कांस्टेंट लेके चलें, ठीक है, और पीवी इक्वल टू एनआरटी का फॉर्मूला लगाएं जो कि आइडियल गैस इक्वेशन होती है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट रखने की वजह से क्या हो जाएगा, ये पूरा टर्म कांस्टेंट हो गया बिकॉज एनआर तो कांस्टेंट होता ही है। तो पीवी इक्वल टू कांस्टेंट आ गया, देयरफॉर पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v आ गया। ठीक है। तो अगर हम लोग ग्राफ बनाते हैं पी वर्सेस वी का, तो कैसा आएगा? ऑफ कोर्स रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही आएगा, बिकॉज ये जो ग्राफ आ रहा है ना, पी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू वी का, ये कैसा ग्राफ देता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला देता है, यानी कि टेम्परेचर कांस्टेंट है इस केस में। ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, यानी ये केस किसका बता रहा है? आइसोथर्मल का बता रहा है। आइसोथर्मल के केस में पीवी इक्वल टू कांस्टेंट, ये फॉर्मूला आता है। ठीक है, और अगर हम लोग इसे पीवी एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट से कंपेयर करें, ये एक जनरल फॉर्मूला मान लो कोई है जहां पर वी की पावर एक्स मान ली हमने, तो अगर इस जनरल फॉर्मूले को इस पीवी इक्वल टू कॉन्स्टेंट जो कि आइसोथर्मल का फॉर्मूला है उससे कंपेयर करते हैं, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है? 1 आ रही है ना। यहाँ देखो, पी वी की पावर 1 है, तो एक्स इक्वल टू 1 आ गया, यानी कि आइसोथर्मल प्रोसेस में एक्स की वैल्यू क्या आती है? 1 आती है इस फॉर्मूले से कंपेयर करने पे। ठीक है, और दूसरी चीज कि अगर हम लोग एक और प्रोसेस के बारे में याद करें जो कि आइसोबेरिक होता था, जिसमें कि प्रेशर कांस्टेंट होता था। प्रेशर कांस्टेंट होगा तो यानी कैसा ग्राफ होगा उस केस में? हम लोग कुछ ऐसा ग्राफ दिखा सकते हैं ना प्रेशर कांस्टेंट का, यानी कि प्रेशर कांस्टेंट बना हुआ है और वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है। उस केस में अगर कंपेयर करना हो इससे, तो कैसे करेंगे? पी वी की पावर 0 इक्वल टू कांस्टेंट रख दो। देखो, एक्स की पावर जब 0 रखा हमने, तो देखो ये पूरा टर्म क्या हो गया? वी की पावर 0 1 हो गया, यानी कि पी इक्वल टू क्या हो गया? कांस्टेंट। पी अगर कांस्टेंट के बराबर हो गया, पी अगर कांस्टेंट के बराबर हो गया, तो ये यही ग्राफ बता रहा है ना, कांस्टेंट प्रेशर का ग्राफ पैरेलल टू वॉल्यूम एक्सिस। तो आइसोबेरिक के केस में एक्स की वैल्यू क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। ठीक है, आइसोथर्मल में एक्स की वैल्यू 1 रहती है। तो तुम देखो, जैसे ही हम लोग आइसोबेरिक से आइसोथर्मल की तरफ आ रहे हैं, एक्स की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, राइट। तो यहाँ पर वही चीज दिखाई हुई है कि एक्स इक्वल टू 0 है, तो पैरेलल टू क्या है? वॉल्यूम एक्सिस है, आइसोबेरिक प्रेशर कांस्टेंट प्रेशर है। एक्स जैसे बढ़ा, नीचे की ओर आ गया ग्राफ, ठीक है, और वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन गया, और उसे हम लोग आइसोथर्मल कह रहे हैं। एक्स की वैल्यू और अगर बढ़ जाएगी, एक्स इक्वल टू, अगर मान लो एडियाबेटिक तक चले जाते हैं जहां पर गामा की वैल्यू आ जाती है 1.3 या 1.5 तक, जहां पर एडियाबेटिक प्रोसेस होता है पीवी गामा इक्वल टू कांस्टेंट, गामा की वैल्यू जो होती है सीपी बाय सीवी होती है, जो कि 1.3 1.5 के आसपास आती है। तो 1 से ज्यादा हो गई तो और नीचे आ गया ग्राफ। ठीक है, रहा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही, लेकिन आइसोथर्मल से नीचे आ गया आइडियाबेटिक का। ठीक है, तो यही चीज बताई जा रही है यहाँ पर कि एक्सपेंशन जब भी होगा तो ग्राफ नीचे की ओर शिफ्ट कर जाएगा। ठीक है, एक्स की वैल्यू बढ़ने के साथ। ठीक, एक ग्राफ और होगा जब हम कंप्रेशन की बात कर रहे होंगे, उस केस में अगेन ये आइसोबेरिक प्रोसेस है, बिकॉज इसमें प्रेशर कांस्टेंट बना हुआ है। देखो, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तभी वो कंप्रेशन दिखा रहा है, और एक्स इक्वल टू 0 है। ऑफ कोर्स हमारा आइसोबेरिक में एक्स इक्वल टू 0 होता है। हाँ, अगर यहाँ पर कंप्रेशन हो रहा है तो आइसोथर्मल का जो कर्व होगा वो इसी से कंपेयर करो। तुम यहाँ देखो, इस ग्राफ को हम लोग पीछे की ओर बढ़ाते हैं। लेट मी चेंज द कलर। अगर ये आइसोबेरिक था, ठीक है, हम लोग मान के चल रहे थे एक्सपेंशन हो रहा है, लेकिन अगर कंप्रेशन होने लग जाएगा तो ग्राफ ऐसे आएगा ना, कुछ एरो इधर आ जाएगी। एक्स इक्वल टू 1 एक्सपेंशन हो रहा था, हम लोग पीछे लेके जाएंगे अगर, तो ग्राफ ऐसे हो जाएगा आइसोथर्मल का ना। हाँ, एडियाबेटिक का ग्राफ कैसा हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा कंप्रेशन होते समय पीछे की ओर। ठीक है, तो ये आइसोथर्मल का हो गया, ये एडियाबेटिक का हो गया, और ये किसका हो गया? आइसोबेरिक का हो गया। वही चीज यहाँ दिखी हुई है, देखो, आइसोबेरिक जो है पैरेलल है वॉल्यूम एक्सिस के, फिर ये आइसोबेरिक, फिर आइसोथर्मल उसके जस्ट ऊपर है, एक्स इक्वल टू 1 वाला। एक्स आइसोथर्मल जो है उससे, सॉरी, ये एडिया आइसोबेरिक है ये, और ये आइसोथर्मल है। ठीक है, तो आइसोथर्मल वाला जस्ट ऊपर है आइसोबेरिक के। ठीक है, एक्स इक्वल टू 1 वाला आइसोथर्मल वाला जस्ट ऊपर है, फिर एडियाबेटिक जो है उससे भी जस्ट ऊपर है। अगर हम कंप्रेशन देख रहे हैं तो एडियाबेटिक जस्ट ऊपर है ना। तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि सेम चीज ही है, बस क्योंकि वो ये एक्सपेंशन का दिखा रहा था और ये वाला ग्राफ कंप्रेशन का दिखा रहा है, तो ग्राफ ऐसे बन रहा है। एक्स जैसे बढ़ रहा है तो वो कंप्रेशन केस में ग्राफ ऊपर की ओर शिफ्ट करता है, और एक्सपेंशन केस में जब एक्स
एक्सपेंशन केस में जब x बढ़ता है तो ग्राफ नीचे की ओर शिफ्ट करता है, ठीक है, ये समझ में आया। अच्छा, अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। इसमें लिखा हुआ है द फॉलोइंग पीवी कर्व शोज टू आइसोथर्मल प्रोसेसेस फॉर टू डिफरेंट टेम्परेचर्स। अब क्योंकि पीवी का ग्राफ जो आ रहा है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आ रहा है, तो जाहिर सी बात है ये दोनों ग्राफ कैसे हैं, आइसोथर्मल है, यानी कि दोनों में टेम्परेचर कांस्टेंट है। लेकिन पूछा गया किस में टेम्परेचर ज्यादा है, T1 ग्रेटर देन T2 होगा या T2 ग्रेटर देन T1 होगा, ये कैसे पता करेंगे। तो इसको पता करने के लिए पीवी इक्वल टू एनआरटी का फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, जो कि क्या होता है, आइडियल गैस इक्वेशन होती है। हमने टेम्परेचर कांस्टेंट रख दिया तो एनआर तो कांस्टेंट होता ही है, तो पूरा टर्म क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, पूरा टर्म क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। देयरफॉर अब क्योंकि T1 यहाँ पे देखो कैसे पता करेंगे कि T1 ज्यादा है कि T2, तो ये पता चलता है अगर हम लोग यहाँ पर एक लाइन खींच दें पैरेलल टू वॉल्यूम एक्सिस और एक लाइन खींच दें यहाँ पर पैरेलल टू प्रेशर एक्सिस, ठीक है। तो अगर वॉल्यूम एक्सिस के हमने पैरेलल खींचा तो देखो यहाँ पर वॉल्यूम मान लो क्या है, V2 है, और यहाँ पर वॉल्यूम P1 है। यहाँ पर वॉल्यूम, यहाँ पर प्रेशर मान लो P1 है, और यहाँ पे जो कट कर रहा है लाइन ये प्रेशर P2 है, ठीक है। तो अब क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम जो है 2 का V2 वो ज्यादा है किससे, V1 से, है ना। तो अगर यहाँ पर वॉल्यूम ज्यादा है, अगर V2 वाला केस लो PV2, ठीक है, और इस पॉइंट पे अगर हम देखें ये वाला ग्राफ देखें, यहाँ पर क्या है, प्रेशर P2 है, ठीक है, तो यहाँ P2 रख दें, तो P2 भी क्या है, P1 से ज्यादा ही है, तो P2 V2 इज ग्रेटर देन क्या, P1 V1 ना, P2 V2 इज ग्रेटर देन P1 V1। V1 क्या है, ये वाला कर्व कर्व को शो कर रहा है V1, और P1 ये वाला कर्व कर्व को शो कर रहा है नीचे वाले कर्व को। तो जो PV है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो टेम्परेचर अगर P2V2 जो है, P2V2 जो है वो टेम्परेचर 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, सॉरी, P2 जो है वो T1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, और P1 जो है T2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है T1 विल बी ग्रेटर देन T2, ठीक है। समझ में आया क्यों, बिकॉज PV इक्वल टू एनआरटी, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ऑब्वियस बात है PV की वैल्यू ओवरऑल बढ़ जाएगी, और यहाँ P2V2 जो है वो टेम्परेचर T1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, यू कैन सी फ्रॉम द ग्राफ। देयरफॉर टेम्परेचर 1 विल बी ग्रेटर देन टेम्परेचर 2, इस तरह डिसाइड करेंगे, जो ग्राफ ऊपर होगा, ठीक है, उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, ऐसे तय करते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में आते हैं, इसमें लिखा है फॉर पीवी डायग्राम ऑफ द थर्मोडायनेमिक साइकिल एज शोन इन फिगर प्रोसेसेस बीसी एंड डीए आर आइसोथर्मल। बीसी जो है प्रोसेस और जो डीए प्रोसेस है वो आइसोथर्मल है। विच ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग ग्राफ्स इज करेक्ट। तो पहले पार्ट में देखो ए टू बी में प्रेशर कांस्टेंट है ना, तो पीवी इक्वल टू एनआरटी से कंपेयर करते हैं, प्रेशर कांस्टेंट कर दिया हमने, पी इक्वल टू एन आर बाई पी इंटू टी, ऐसा लिख सकते हैं। प्रेशर कांस्टेंट है, एनआर कांस्टेंट होता है, ये तो पूरा टर्म कांस्टेंट हो गया, यानी कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी आ गया, ठीक है। और प्रेशर कांस्टेंट है, तो पीटी ग्राफ अगर हम देखेंगे, अगर तुम देखो इनमें से पीटी ग्राफ है और वीटी ग्राफ है, तो पी और टी ग्राफ को देखो, इस वाले ग्राफ को देखो, बी वाले को, ए से बी में प्रेशर कांस्टेंट है ना, और वॉल्यूम बढ़ रहा है, ठीक है। ए से बी में प्रेशर कांस्टेंट है, और वॉल्यूम का हम लोग कैसे तय करेंगे, यहां से वॉल्यूम पता नहीं चल रहा। हाँ, बी से सी में आते हैं, बी से सी में टेम्परेचर कांस्टेंट है, बिकॉज ये थर्मल प्रोसेस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन रहा है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट ही दिखा रहा है। फिर सी से डी में क्या हो रहा है, देखो सी से डी में वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट कर देते हैं तो वॉल्यूम कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, देखो अगर मैंने वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया तो P इक्वल टू एन आर बाई वी इंटू टी, ठीक है, और हमें पीटी ग्राफ चाहिए, तो ये पूरा टर्म कांस्टेंट हो गया, यानी P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी आ गया। वही चीज दिखा रहा है सीडी में, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी गोइंग थ्रू ओरिजिन स्ट्रेट लाइन, ये भी सही है। और डी से ए में अगेन कैसा है, थर्मल प्रोसेस है, यानी कि कैसा है, टेम्परेचर कांस्टेंट दिखा रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट दिखा रहा है, यानी कि ऐसा कुछ ग्राफ होगा जो कि टेम्परेचर एक ही टेम्परेचर को दिखा रहा होगा, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू पी एक्सेस, ये ग्राफ सही है, यानी कि बी ऑप्शन इज राइट, ठीक है। तो इस तरह ये सेशन कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स, तो अगले सेशन में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। अंटिल देन कीप लर्निंग एंड कीप हैविंग फन विद फिजिक्स। थैंक यू वेरी मच।